Hello students, welcome to another session of BioCool classes. तो आज का जो टॉपिक है, आज फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो ये लेक्चर है, दिस इज गोइंग टू बी इन इंग्लिश, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के। और इस सेशन में वी विल बी कवरिंग द चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो सबको पता है कि सीबीसी एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक में, 15th of February 2023 द सीबीसी एग्जाम्स आर स्टार्टिंग, और साइंस का जो पेपर है वो 4th of March से शुरू हो रहा है। तो आज यहाँ पे वी आर डूइंग अ क्रैश कोर्स ऑन हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर। सो in a very short, almost 1 hour time, students, यहाँ पे we will cover all the important topics and the concepts behind this chapter, how do organisms reproduce. बायोकूल क्लासेस का टेलीग्राम लिंक इज दिस। तो इस लिंक को स्टूडेंट्स यू कैन कॉपी एंड यू कैन ज्वाइन माय बायोकूल क्लास टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ पे you can see all the information about the latest classes, कब कब classes होने वाला है। वहाँ पे also videos, I publish all the videos. So anyway, आज का class how do organisms reproduce. तो first जो concept, the first concept about how do organisms reproduce is, देखो organisms they look similar, है ना, ये बहुत important है कि organisms they look similar to their parents. So we can say कि organisms they look similar to their parents in their body design, है ना। तो ये जो बॉडी डिजाइन, यानी कि लेट्स से ह्यूमंस का जो ह्यूमंस से ह्यूमंस ही आएगा, राइट। सो ह्यूमंस का एक बॉडी डिजाइन है ना। तो ह्यूमंस का जो नेक्स्ट जो आता है ह्यूमंस से ह्यूमंस ही होगा, राइट। सो दैट विल हैव अ सेम बॉडी डिजाइन उसका होगा, राइट। तो ये जो सेम बॉडी डिजाइन, ये कैसे होता है, हाउ इज दैट सेम बॉडी डिजाइन पॉसिबल। तो सेम बॉडी डिजाइन होता है क्योंकि वी हैव अ ब्लूप्रिंट इन आवर सेल। हमारे सेल के भीतर देयर इज अ ब्लूप्रिंट, और ये ब्लूप्रिंट इज नथिंग बट द डीएनए, है ना। तो व्हेन वी से ब्लूप्रिंट, ये ब्लूप्रिंट इज नथिंग बट द डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए कहाँ पे होता है, सेल के अंदर, इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ आवर सेल वी हैव द डीएनए। और डीएनए बेसिकली इज it is actually carrying all the information. When I say DNA is carrying all the information, इसका मतलब DNA के अंदर all the hereditary traits are there. Traits का मतलब all the features, जैसे हमारे नाक कैसे होगा, हमारे आईज कैसे होगा, हमारे हाइट कैसे होगा, हेयर का कलर कैसे होगा, हेयर का शेप कैसे होगा, है ना। all these traits, है ना। तो ये सब कुछ ट्रेट्स, ये सब कुछ कैरेक्टर्स कहाँ पे होता है, इन द डीएनए। डीएनए में देयर इज एक्चुअली अ सीक्वेंस, है ना। ये सीक्वेंस में ऑल दीज ट्रेट्स आर देयर, और ये ट्रेट्स एक जनरेशन से और एक जनरेशन में इट इज पास्ड, है ना। इसको पास किया जाता है, और इसको वी कॉल, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब पासिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, है। तो हमारे बॉडी का डीएनए इज कैरिंग द ब्लूप्रिंट, जिसके हिसाब से हमारे बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर बनता है। कैसे बॉडी होगा, कैसे कितना हाइट होगा, नोज का शेप कैसे होगा, हेयर का कलर कैसे होगा, ये सब कुछ डिटेल्स डीएनए में ही है। ओके। तो जब रिप्रोडक्शन होता है तब बेसिक थिंग, एक सेल के अंदर, एक सेल का जब रिप्रोडक्शन होता है, एक सेल जब एक सेल से 2 सेल बनता है, तब द फर्स्ट थिंग दैट विल हैपन,
इज डीएनए का कॉपी होगा। तो यानी कि यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया के अंदर दिस इज अ बैक्टीरियल जीनोम, है ना, ये बैक्टीरिया का डीएनए है, दिस इज द बैक्टीरियल डीएनए। अब ये बैक्टीरिया जब डिवाइड हो रहा है, व्हेन दिस बैक्टीरिया सेल इज डिवाइडिंग, फर्स्ट थिंग जो होगा, इसका डीएनए का 2 कॉपी बनेगा, राइट। So there will be 2 copies of this DNA. DNA, this is called DNA replication और DNA copying. तो यानी कि यहाँ पे 1 copy and the second one. उसके बाद यहाँ पे सेल क्लीवेज होगा एंड 2 daughter cells are formed, है ना, 2 identical daughter cells are formed. तो इसको we say mother, let's say mother bacterial cell, है ना। बैक्टीरिया में देखो यहाँ पे ऐसे बाइनरी फिशन होता है, तो दिस इज अ बाइनरी फिशन, और देखो यहाँ पे दिस इज अ मदर बैक्टीरियल सेल और ये बन गया डॉटर बैक्टीरियल सेल। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि ये डीएनए का पहले कॉपी बन गया, तो दिस इज कॉल्ड डीएनए कॉपी। तो यानी कि वी कैन से कि कोई भी रिप्रोडक्शन होने के पहले डीएनए का कॉपी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाई डीएनए का कॉपी? बिकॉज ये डीएनए इज बेसिकली द ब्लूप्रिंट ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि बॉडी का पूरा डिजाइनिंग, एंटायर डिजाइनिंग डिपेंड्स अपॉन द इंफॉर्मेशन जो डीएनए के अंदर है। ओके, सो okay, so now chromosomes in the nucleus of the cell contain information for inheritance of features, यानी कि all the traits, all the characteristics, okay, from parents to the next generation in the form of DNA, है ना। So DNA in the cell nucleus is the information source for making protein. DNA से प्रोटीन बनता है और ये प्रोटीन के कारण हमारे बॉडी का डिफरेंट डिजाइन होता है, राइट, है ना। सो यहाँ पे ब्रीफली वी विल लुक एट द सेंट्रल डॉगमा जिसको कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और देखो सेंट्रल डॉगमा का मतलब, ये देखो ये न्यूक्लियस है ना, दिस इज द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर वी हैव द डीएनए, और ये डीएनए में जीन है, राइट, है ना। व्हाट इज जीन? जीन इज अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, है ना। तो डीएनए में जीन है, और जीन इज बेसिकली, ईच जीन इज बेसिकली अ कैरेक्टर। हमारे हर कैरेक्टर के पीछे एक जीन है। तो उस जीन कैसे मैसेंजर आरएनए यानी कि एमआरएनए में कॉपी होके, ये मैसेंजर आरएनए इज कैरिंग दैट जीन इंफॉर्मेशन, वो देखो कैसे इट इज कमिंग आउट इनटू द साइटोप्लाज्म, जहाँ पे इट इज बाइंडिंग टू द राइबोसोम। और सबको पता है कि ये राइबोसोम कहाँ पे होता है? ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे कैसे प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, राइट। सो दिस प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन से ही हमारे कैरेक्टर बनता है ना। जैसे आई सेड हाइट, है ना, आई सेड हेयर कलर, आई सेड शेप ऑफ द लिप, शेप ऑफ द आईब्रोज, कोई भी ये जो कैरेक्टर ये प्रोटीन से बनता है। सो डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन, ये हो गया हमारे सेंट्रल डॉगमा। ओके, सो अगेन कमिंग बैक टू द मेन कॉन्सेप्ट के कोई भी रिप्रोडक्शन होने के पहले डीएनए कॉपी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डीएनए इज द ब्लूप्रिंट, उसके अंदर हर कैरेक्टर होता है। ओके, इसको कहते हैं डीएनए कॉपिंग। यहाँ पे एक पिक्चर है,
इसको इट इज शोइंग कैसे जो डीएनए होता है हमारे सेल के अंदर, ये डीएनए कैसे उसका पैकिंग होता है, कैसे डीएनए इज बाउंड विथ प्रोटीन्स जिसको कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, और इसको भी कॉल डीएनए एंड हिस्टोन मिलके एक बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग एक स्ट्रक्चर लेता है which is called the nucleosome. This beads on a string we call nucleosome. So कैसे देखो डीएनए is packed and packed and packed and finally देखो कैसे डीएनए forms chromatin and also chromosome. ये chromatin होता है in a non-dividing cell, यानी कि जब cell is going through interphase तब it is in the chromatin phase. जब सेल का डिवीजन होता है यानी कि माइटोसिस या मायोसिस, तब ये और भी कंडेंस्ड हो जाता है और भी एक्स्ट्रा पैकिंग हो जाता है और उसको भी कॉल क्रोमोसोम. ओके, क्रोमोसोम इज बेसिकली एक क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स और देखो यहाँ पे बीच में देयर इज अ जॉइनिंग पॉइंट जिसको भी कॉल सेंट्रोमियर. ओके, ये हो गया यहाँ पे एक पिक्चर ऑफ कैसे डीएनए स्ट्रक्चर. ओके, व्हाई आर वी टॉकिंग डीएनए इन रिप्रोडक्शन, क्योंकि डीएनए इज द ब्लूप्रिंट और कोई भी सेल का रिप्रोडक्शन के पहले फर्स्ट थिंग डीएनए कॉपी होना जरूरी है. तो ये चैप्टर में दिस इज नॉट अबाउट डीएनए स्ट्रक्चर, बट स्टिल देखो यहाँ पे वी आर शोइंग द पिक्चर्स ऑफ डीएनए. ऑलराइट, दिस इज अनदर पिक्चर जहाँ पे कैसे डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से कैसे वी सी हाउ देयर इज एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस. So next concept, so therefore the basic event in, so the basic event in reproduction is creation of DNA copy. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप इज क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपीज. ओके, और जैसे यहाँ पे वी हैव अ बैक्टीरियल सेल. ओके, वी सी द बैक्टीरियल सेल और देखो यहाँ पे ये बैक्टीरियल सेल वी सी कैसे दिस इज द मदर सेल और यहाँ पे बैक्टीरिया इज गोइंग थ्रू समथिंग कॉल्ड बाइनरी फिशन. इसके बारे में वी विल स्टडी व्हाट इज बाइनरी फिशन. ये एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है. तो ये बैक्टीरियल सेल में डीएनए पहले कैसे डीएनए डुप्लीकेट्स एंड डीएनए का दो कॉपी बन गया. उसके बाद देयर इज सेल क्लीवेज और सेल डिवीजन जिसको भी कॉल साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस एंड वी कैन सी कि यहाँ पे दो डॉटर सेल हैज फॉर्म्ड. यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में जो पिक्चर है सेम थिंग इट इज शोइंग है ना. ये और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखा रहा है कैसे डीएनए द मदर बैक्टीरिया कैसे यहाँ पे दो कॉपी बन गया, राइट. उसके बाद यहाँ पे एक सेप्टम फॉर्मेशन एंड सेल सेपरेशन और टू डॉटर सेल्स हैव फॉर्म्ड. सो डीएनए कॉपीइंग इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस. ओके, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज ये जो डीएनए का कॉपी हो रहा है, स्पेशली यहाँ पे बैक्टीरिया का एग्जांपल आई शो, ये डीएनए कॉपी होने के टाइम में नॉर्मली ये बहुत एग्जैक्ट होता है ये कॉपी, बट कभी कभी डीएनए कॉपी होने के टाइम में कुछ वेरिएशंस हो जाता है. ओके, सो देर आर सम वेरिएशंस ईच टाइम. प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ डीएनए, जब एक मदर डीएनए से दो डॉटर डीएनए बन रहा है तो वहां पे कुछ वेरिएशन हो जाता है. ओके, एंड as a result the DNA copies will be similar but may not be identical. ये जो DNA copies बन गया ये similar है but identical नहीं. इसमें थोड़ा सा डिफरेंस, ये डिफरेंस को भी कॉल्ड वेरिएशंस. ओके, वेरिएशंस मींस डीएनए का सीक्वेंस में थोड़ा सा चेंज, दो डॉटर सेल्स जो बन गए उसमें थोड़ा सा डिफरेंस. दे आर एक्चुअली क्लोन्स. क्लोन्स का मतलब दे आर सेम क्योंकि एक ही मदर से है ना. यहाँ पे देर इज ओनली वन पेरेंट, सिर्फ एक मदर बैक्टीरिया, वहां से दो डॉटर बैक्टीरिया का प्रोडक्शन हुआ है. तो दे आर बेसिकली क्लोन्स, बट उसमें डीएनए कॉपिंग के टाइम में थोड़ा सा बेस पेयर का कुछ चेंज हो गया है जिसको वी कॉल वेरिएशंस. अगर ये वेरिएशंस बहुत ज्यादा हो गया, अगर डीएनए कॉपी के टाइम में बहुत ज्यादा वेरिएशंस हो गया, देन
द न्यू डीएनए कॉपी कैन नॉट वर्क विद द सेलुलर apparatus, यानी कि सेल के अंदर वो डीएनए, वो जो नया सेल मिला है, नया डॉटर सेल मिला है, वहां पे डीएनए ठीक से काम नहीं करेगा अगर बहुत ज्यादा उसमें मिस्टेक आ गया, इसको भी कॉल म्यूटेशंस, तब द सेल विल डाई, द न्यूबॉर्न सेल विल सिंपली डाई. But many other variations in the DNA copies that would not lead to such a drastic outcome. इसका मतलब most times में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इससे न्यू डॉटर सेल का डेथ नहीं हो जाता है ना. सो ये वेरिएशंस क्या हो गया, अभी नेक्स्ट जेनरेशन में द न्यू वेरिएशंस, द न्यू चेंजेस आर पास्ड ऑन, है ना, राइट. सो द सर्वाइविंग सेल्स आर सिमिलर बट सटली डिफरेंट, है ना. सर्वाइविंग सेल्स यानी कि अभी दो डॉटर सेल्स टेक्निकली देखो क्लोन है, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और जेनरेशन टू जेनरेशन यही डिफरेंस और भी ज्यादा होते जाता है ना, राइट. मोर एंड मोर वेरिएशंस कम एज मोर जनरेशंस कम, और ये डिफरेंस, ये वेरिएशंस होते 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 वी कॉल देम एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन, जो हेरिडिटी एंड हेरिडिटी चैप्टर में वी लर्न. एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन, हर जनरेशन में, हर कॉपी के टाइम में न्यू वेरिएशंस आर एक्युमुलेटिंग, ऐसे होते 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 फाइनली अ न्यू स्पीशीज विल फॉर्म that will lead to evolution. Okay, so this inbuilt tendency of variation during reproduction is the basis of evolution. Accumulation, ऐसे variations हर generation में होते 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 finally two different species will form, and this is actually how evolution is taking place. ऐसे ही evolution हुआ है आज fish से mammals जो हुआ है, ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस है ना, आज व्हेन यू लुक एट अ मैमल एंड यू लुक एट अ फिश, उसको देख के नहीं लगता है कि फिशेस आर आवर एंसेस्टर्स, बट एक्चुअली दे आर आवर एंसेस्टर्स, है ना. ऐसे वेरिएशन होते 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 होते, ऐसे वेरिएशन का जमा होते होते, एक्युमुलेशन होते होते, है ना, आज वी हैव दिस एवोल्यूशन टेकिंग प्लेस, राइट. ओके, नेक्स्ट. यहाँ पे जो पिक्चर दिखा रहा है कैसे वी हैव वेरिएशंस, लुक एट दिस जिराफ. जिराफ का फर का देखो, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिराफ के फर होता है, राइट, है ना. द कोटिंग, है ना, डिफरेंट डिजाइन यू कैन सी, है ना. उसके बाद यहाँ पे शेल्स का भी कितना डिफरेंट टाइप ऑफ शेल्स, ये ऑल दीज आर बेसिकली वेरिएशंस, है ना, राइट. टाइगर में कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइगर्स, है ना. सफेद टाइगर, यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर, यहाँ पे देखो उसका स्ट्राइप का कितने वेरिएंट्स है ना, यहाँ पे व्हाइट टाइगर. ओके, बीटल्स का भी उसका कोट में ऑल्सो वी कैन सी सो मेनी वेरिएशंस टेकिंग प्लेस. सो दीज आर द वेरिएशंस जो एनिमल में होता है. ह्यूमंस में भी कितना वेरिएशन है, हमारे हाइट का वेरिएशन ना, हमारे हेयर कलर का वेरिएशन, स्किन कलर का वेरिएशन. ओके, सो वी हैव सो मेनी वेरिएशंस. In fact, no two individuals are identical. कोई भी ऐसा दो इंडिविजुअल आर देयर ऑन द अर्थ जो एकदम आइडेंटिकल है, ये हो नहीं सकता. कमिंग टू व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशंस का इंपॉर्टेंस क्या है. सो वी नो के वेरिएशंस, सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो फर्स्ट देखो, वी विल स्टडी के इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग. डीएनए कॉपिंग का क्या इंपॉर्टेंस है. अभी सोचो कि थिंक अबाउट अ पॉपुलेशन, लेट्स थिंक अबाउट अ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, है ना, राइट. सो पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स दे फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस. कुछ कुछ और कुछ कुछ एनिमल्स देखो, दे स्टे इन द हिली एरिया, है ना, राइट. बहुत जहाँ पे ठंडा है वहां पे बर्फ होता है, राइट, वहां पे दे आर अडेप्टेड. कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स दे स्टे इन द सी, कुछ कुछ दे स्टे इन द डेजर्ट, है ना, जैसे कैमल डेजर्ट में रहता है. ओके, तो इसको कहते हैं निश, राइट. सो दीज डिफरेंट हैबिटेट्स को वी कॉल देम निश, है ना. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट निश के लिए देखो दे आर अडेप्टेड, है ना, राइट. जो प्लांट्स बहुत सर्दी में ग्रो होता है, राइट, कोई भी प्लांट जो ठंडा जगह में ग्रो होता है, इन अ वेरी कोल्ड प्लेस, वो प्लांट्स देखो इन अ वेरी हॉट एरिड कंडीशन में दे कांट अडेप्ट, है ना. सो हर प्लांट्स का एक निश होता है, हर एनिमल्स का एक निश होता है, एक पर्टिकुलर हैबिटेट होता है, राइट. ओके,
in the ecosystem. अभी now we have parents say offsprings are coming, है ना, parents say the next generation is coming, the next generation जो आ गया, right, है ना, by reproduction, वो भी देखो उस niche में, उस habitat में they are adapting, है ना, they are also adapting in that habitat, in that niche. तो ये कैसे होता है? Because of the DNA copying, right? पेरेंट्स का डीएनए कॉपी होके इट्स गोइंग टू द नेक्स्ट जनरेशन, टू द ऑफस्प्रिंग्स, और इसी कारण ऑफस्प्रिंग्स कैन अडेप्ट इन दैट पर्टिकुलर निश या पर्टिकुलर. सो डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी डिजाइन फीचर्स, है ना, जो बहुत ठंडा में रहता है ना, दोज एनिमल्स, उसके 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 बॉडी में देयर इज फर, है ना, फर होता है, राइट, है ना, फर होने के कारण देखो दे कैन एक्चुअली टॉलरेट द लो टेम्परेचर. तो ये कैसे होता है कि मदर और फादर का फर है, उसका जो बेबी है उसका भी फर हो गया, राइट, है ना. तो ये होता है डीएनए कॉपिंग के कारण. सो डीएनए कॉपिंग के कारण बॉडी डिजाइन इज मेंटेन्ड, ओके, दैट अलाउ द ऑर्गेनिजम्स टू यूज दैट पर्टिकुलर निश, वो पर्टिकुलर हैबिटेट या निश में अडैप्ट करने इट एक्चुअली हेल्प, ओके. So reproduction is therefore linked to stability of population of species. अगर reproduction में DNA copying ना होता तब एक जनरेशन के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आता उसका फीचर्स या बॉडी डिजाइन मेंटेन नहीं होता, है ना, तो एनिमल्स उस निश में, हैबिटेट में अडैप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ, तो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग. नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या हो गया? अभी कभी कभी क्या होता है कि ये निश चेंज हो जाता है, लेट्स से ग्लोबल वार्मिंग के कारण या कोई भी कारण में देखो निश चेंज हो जाता है. अभी अगर ऑल इंडिविजुअल्स आर सेम, अगर देयर इज नो वेरिएशन, अगर सबका एक ही पावर है ना, इफ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ सेम स्पीशीज, एक स्पीशीज के अंदर अगर सब एक ही है, तब ये प्रॉब्लम हो जाएगा. क्यों प्रॉब्लम हो जाएगा? क्योंकि नाउ इफ द निश चेंजेस, अगर हैबिटेट में चेंज हो गया, जैसे आई गिव एन एग्जांपल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, है ना, अगर ग्लोबल वार्मिंग हो गया, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, अभी सोचो कि अमॉन्ग सर्टेन एनिमल्स, है ना, कोई सर्टेन एनिमल स्पीशीज, लेट्स पिक अप, है ना, पर्टिकुलर स्पीशीज, तभी उसमें किसी का बहुत ज्यादा टेम्परेचर सहने का पावर ज्यादा है. लेट्स से वी हैव अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, है ना, तो उस बैक्टीरिया में कुछ कुछ बैक्टीरिया दे कैन टॉलरेट वेरी हाई टेम्परेचर, है ना. तो अगर ग्लोबल वार्मिंग हो गया, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, दोज पर्टिकुलर बैक्टीरिया देखो जिसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर सहने का क्षमता है, दे विल सर्वाइव. सो सो यहाँ पे वेरिएशंस विद इन अ स्पीशीज इज हेल्पिंग, हाँ, कुछ particular individuals to survive अगर niche change हो गया. So niche can change, habitat can change because of reasons beyond the control of organism, जो organism के हाथ में नहीं है. Temperatures on earth can go up or down, है ना, right, water levels can vary, there could be meteorite hits, है ना, meteorite बाहर से space से meteorite hits, है ना, are few of the examples. Okay, if a population of reproducing organisms were suited to a particular niche, एक पर्टिकुलर निश में दे आर सूटेड, ओके, इफ द निश वर ड्रास्टिकली ऑल्टर्ड, यानी कि अगर निश चेंज हो गया, द पॉपुलेशन वुड बी वाइप्ड आउट, पूरा एक्सटिंक्ट हो जाएगा दैट स्पीशीज. इफ सम वेरिएशंस वर प्रेजेंट इन फ्यू इंडिविजुअल्स, अगर कुछ वेरिएशंस है, एज आई गिव द एग्जांपल कि कुछ कुछ बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन हायर टेम्परेचर, ओके, देन ये जो फ्यू बैक्टीरिया दे विल सर्वाइव, ये जो फ्यू ऑर्गेनिज्म दे विल सर्वाइव, एंड स्पीशीज का एक्सटिंक्शन से स्पीशीज को बचा लेगा. सो वेरिएशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना. एक स्पीशीज के अंदर ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज, वो अगर सब सेम हो गया तब प्रॉब्लम है. अगर निश चेंज हो गया, कुछ भी चेंज हो गया, तो किसी के पास कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं होगा, राइट. सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग वेरिएशंस. वेरिएशंस हेल्प अ पर्टिकुलर स्पीशीज टू सर्वाइव. ओके, so next, so we learned about डीएनए कॉपिंग क्या होता है, हाउ रिप्रोडक्शन एंड डीएनए कॉपिंग, हाउ दे आर लिंक्ड, है ना, कैसे डीएनए कॉपिंग के साथ रिप्रोडक्शन का क्या संबंध है. वी लर्नड अबाउट के वेरिएशंस कैसे होता है, ओके. सो नाउ we will go into mode of reproduction used by single organism. Single organism यानी कि एक organism, यानी कि without any parent.
ना, सिर्फ विदाउट टू पेरेंट्स, ओके, ओनली सिंगल पेरेंट से कैसे हाउ ऑफस्प्रिंग्स या नेक्स्ट जनरेशन इज कमिंग आउट, इसको वी कॉल एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, जहां पे देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ गैमेट्स, है ना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट का कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे ओनली देयर इज अ सिंगल पेरेंट से कैसे द नेक्स्ट जनरेशन इज कमिंग आउट, इसको वी कॉल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दिस इज द क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन को एक बार देखते हैं। Asexual reproduction is divided into different types of asexual reproduction. So we have first is fission. फिशन दो टाइप का होता है, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन। उसके बाद भी है फ्रैगमेंटेशन। ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स देखो आज इसको हम कवर करेंगे। उसके बाद वी हैव स्पोर फॉर्मेशन जो वी सी इन केस ऑफ फंगाई। उसके बाद वी हैव रीजेनरेशन विच वी विल सी इन प्लानेरिया, we'll also see in hydra. Fragmentation we will see in Spirogyra. Fission, binary fission we will see in bacteria. उसके बाद we will see binary fission in Leishmania. है ना, we will also see binary fission in Amoeba, Paramecium, है ना, Amoeba, Paramecium, Leishmania, ये सब हो गया प्रोटिस्ट। They are all protists, यानी कि दे आर सिंगल सेलुलर यूकैरियोट्स या यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, है ना। उसके बाद मल्टीपल फिशन, ये वी विल सी इन प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम इज बेसिकली अ मैलेरियन पैरासाइट, है ना, राइट। उसके बाद वी विल सी बर्डिंग इन ईस्ट, बर्डिंग हाइड्रा में भी वी कैन सी बर्डिंग। फाइनली वी हैव वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ये भी एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहाँ पे होता है? इट इज वी सी इन हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स में we will see vegetative propagation. Okay, vegetative propagation basically means ये एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे प्लांट्स का ग्रोथ होता है फ्रॉम नॉन सीड से नहीं होता। नॉर्मली प्लांट्स कैसे ग्रो होता है? सीड, है ना, सीड को मिट्टी में डाल दो, सीड से प्लांट विल कम आउट, है ना। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में सीड से ग्रोथ नहीं होता है। कहाँ से होता है? प्लांट का डिफरेंट पार्ट से, जैसे प्लांट का लीव्स से ग्रोथ होता है, प्लांट का रूट से ग्रोथ होता है, प्लांट का स्टेम से ग्रोथ होता है। ये रूट, स्टेम और लीफ में बड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बड, ओके, द बड मस्ट बी प्रेजेंट। ये बड से एक न्यू प्लांट, व्हाट इज बड? बड इज काइंड ऑफ अ डोरमेंट प्लांट। डोरमेंट का मतलब सोता हुआ प्लांट, डोरमेंट, है ना। जैसे सीड इज लाइक अ डोरमेंट प्लांट, सीड के अंदर पूरा प्लांट बनाने का ऑल द कंपोनेंट्स आर देयर, है ना, राइट। सो वैसे ही एक बड भी एक डोरमेंट प्लांट है। जैसे ही बड को एक पानी मिलता है, मिट्टी मिलता है ना, बड कैन ग्रो एंड फॉर्म अ फुल प्लांट। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में अगेन वी हैव टू कैटेगरीज, नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन रूट से होता है, स्टेम से होता है, एंड दे कैन ऑल्सो टेक प्लेस फ्रॉम द लीव्स। तो यहाँ पे लीव्स ये, okay, and also from the leaves we can see this, okay. And then we see artificial methods of vegetative propagation by cutting, by layering, by grafting, by micropropagation, जिसको we can also call tissue culture, okay. तो ये हो गया entire classification of asexual reproduction। तो इसके बारे में we will study right now. Okay, so first is fission। अभी ये जो fission means, फिशन कहाँ पे होता है? इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, है ना, सिंगल सेल। तो वहां पे वी सी फिशन। फिशन का मतलब डिवीजन ऑफ अ सेल, है ना। तो अगर एक मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स, उसको वी कॉल बाइनरी, है ना। टू का मतलब बाइनरी। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स
for unicellular organism, cell division or fission leads to the creation of new individuals. Okay, और many different patterns of fission have been observed, है ना. Fission का बहुत types होता है. Okay, so we have binary fission and we have multiple fission. दो type of fission होता है, right? अभी बाइनरी फिशन में भी अगेन उसमें भी कैटेगरीज होता है. बाइनरी फिशन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन, कोई भी प्लेन में इट कैन टेक प्लेस, जैसे इन एमियोबा. बाइनरी फिशन कैन टेक प्लेस इन लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन, है ना, लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन, जैसे लेशमैनिया में होता है, यूग्लिना में होता है. बाइनरी फिशन कैन टेक प्लेस इन हॉरिजेंटल प्लेन, जैसे वी सी इन पैरामीशियम, उसमें होता है, राइट. इवन बैक्टीरिया में देयर इज एक्चुअली हॉरिजेंटल प्लेन में, है ना. तो बाइनरी फिशन में डिपेंडिंग अपॉन कौन सा प्लेन में हो रहा है उसके ऊपर अगेन बाइनरी फिशन कैन बी डिवाइडेड इनटू, वी हैव सिंपल बाइनरी फिशन, दैट मींस कोई भी प्लेन में हो सकता है, जैसे एमीबा. वी हैव लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन इन अ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, जो होता है इन यूग्लिना, इन लेशमैनिया. एंड देन वी हैव द थर्ड कैटेगरी, यहाँ पे बाइनरी फिशन टेकिंग प्लेस इन हॉरिजेंटल एक्सिस और हॉरिजेंटल प्लेन, व्हिच वी सी कहाँ पे, इन पैरामीशियम एंड आल्सो इन द बैक्टीरिया. ऑलराइट, so next, यहाँ पे दिस इज अ पिक्चर ऑफ एमियोबा. और एमियोबा में वी कैन सी कैसे यहाँ पे दिस इज द मदर एमियोबा. और ये मदर एमियोबा कैसे, फर्स्ट वी आर सीइंग कि इसका जो न्यूक्लियस है, कैसे द न्यूक्लियस इज इलोंगेटिंग. यहाँ पे भी वी कैन सी द पिक्चर ऑफ, एक बार तो वी कैन सी कैसे यहाँ पे पहले द सेल इज इलोंगेटिंग, है ना, और इसका न्यूक्लियस इज गेटिंग इलोंगेटेड, है ना. वी कैन सी, देखो कैसे ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस कैसे ऐसे इट इज गेटिंग इलोंगेटेड. ओके, राइट. एंड उसके बाद यहाँ पे कैसे सेल इज गेटिंग कॉन्स्ट्रिक्टेड, है ना, राइट. और नाउ वी कैन सी के न्यूक्लियस का दो कॉपीज बन चुका है ना. तो न्यूक्लियस अलोंग विथ लिटिल बिट ऑफ साइटोप्लाज्म, है ना, ये हो गया न्यूक्लियस, इसका दो कॉपीज बन चुका है ना. अगेन द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ डीएनए कॉपिंग, है ना. न्यूक्लियस के अंदर देयर इज डीएनए, सो ऑब्वियसली डीएनए का भी कॉपी बन चुका है ना. तो दोनों न्यूक्लियस बन चुका है. टू डॉटर न्यूक्लियाई वी कॉल न्यूक्लियाई, टू न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई इज द प्लूरल. कैसे, यहाँ पे वी आर सीइंग कि ऑन टू पोल्स ऑफ द सेल ना, ये सेल का देखो दो पोल, वी कैन से नॉर्थ पोल साउथ पोल, है ना, राइट. कैसे पोल्स में द न्यूक्लियाई हैव मूव्ड, उसके साथ साथ थोड़ा साइटोप्लाज्म. एंड ऑब्वियसली देखो ये एक एमीबा, यानी कि इट्स एन यूनिसेलुलर यूकैरियोट. इसका मतलब यूकैरियोटिक सेल्स में ऑल द ऑर्गेनेल्स आर देयर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर. तो इसका भी कैसे डुप्लीकेशन हो गया, राइट, है ना. ऑल दीज ऑर्गेनेल्स का भी डुप्लीकेशन होके देयर इज अ, है ना, ऊपर में चला गया कुछ और सम ऑर्गेनेल्स, है ना, राइट. एंड उसका डुप्लीकेट्स आर आल्सो ऑन दिस लोअर साइड, है ना, राइट. So finally, there is a constriction or cleavage, and finally we see two daughter amiobae. Amioba is singular, amiobae, amiobae. That is a plural, है ना. यहाँ पे two daughter amiobae are formed by binary fission. Binary क्यों, यहाँ पे दो amoeba बन के, right, and it is called a simple binary fission. So we call this a simple बाइनरी फिशन. व्हाई वी कॉल दिस अ सिंपल बाइनरी फिशन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्लेन में दिस फिशन कैन टेक प्लेस. इस प्लेन में हो सकता है, इस प्लेन में हो सकता है, इस प्लेन में हो सकता है, कोई भी प्लेन में. तो यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर फिगर वी आर सीइंग कि इस प्लेन में डिविजन हो रहा है, राइट, है ना. तो ऐसे भी हो सकता था, राइट, है ना. तो इसीलिए वी कॉल दिस सिंपल बाइनरी फिशन. दैट मीन्स फिशन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन, एनी प्लेन. Okay, so next we will go to the second type of binary fission. This is the horizontal binary fission. कैसे, we can see कि बैक्टीरिया में कैसे horizontal binary fission taking place. You see in the horizontal axis
अगेन देखो यहाँ पे बैक्टीरिया में पहले डीएनए कॉपी हो गया, उसके बाद ऑल द प्रोटीन्स आर मूविंग इन बोथ द पोल्स, है ना, यहाँ पे प्रोटीन्स आर मूविंग, यहाँ पे ऑल द प्रोटीन्स, है ना, and also cytoplasm, and finally कैसे horizontal binary fission. ये horizontal binary fission we can also see horizontal binary fission in case of paramecium. तो यहाँ पे कैसे in case of paramecium ये नीचे का पिक्चर, ये paramecium, mother paramecium में कैसे we can see it has a macro and a micro nucleus. macro है ना, यहाँ पे macro nucleus, ये हो गया मैक्रो न्यूक्लियस, और यहाँ पे माइक्रो न्यूक्लियस, ये दोनों न्यूक्लियस का डुप्लीकेशन हो गया। इसका एक माउथ पार्ट भी है ना, पैरामीशियम हैज अ रिजिड बॉडी, अमीबा जैसे इरेगुलर बॉडी है, बट पैरामीशियम का एक रिजिड बॉडी है, तो इसका ये माउथ पार्ट्स भी कैसे डुप्लीकेटेड हो गया, राइट। एंड वी सी के यहाँ पे एक सेप्टम फॉर्मेशन हो गया इन द हॉरिजेंटल सेप्टम, और इससे दो पैरामीशियम हैज फॉर्म्ड ना, टू डॉटर पैरामीशियम। ऊपर में भी सी है यूग्लिना। व्हाट इज यूग्लिना? यूग्लिना इज बेसिकली अगेन इट्स अ प्रोटिस्ट, है ना, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, और यूग्लिना इज फोटोसिंथेटिक, है ना, यूग्लिना इज बोथ एनिमल एंड प्लांट, है ना, इसमें देयर इज क्लोरोप्लास्ट, इट कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, बट यूग्लिना कैन ऑल्सो स्टे एज अ हेट्रोट्रॉप, इसका हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी इसमें होता है, ओके, जब लाइट नहीं मिलता है, ओके। तो दैट इज बेसिकली लाइफ प्रोसेस चैप्टर का कॉन्सेप्ट से, बट एनीवे ये यूग्लिना में वी कैन सी यूग्लिना हैज न्यूक्लियाई, है ना, यहाँ पे कैसे और कैसे दिस इज द न्यूक्लियस बेसिकली, है ना, और ये न्यूक्लियस कैसे पहले वी सी हाउ द न्यूक्लियस इज डिवाइडिंग, है ना, इसको वी कॉल कैरियोकाइनेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूग्लिया में वी कैन सी दिस फ्लैजेला, राइट, है ना, ये फ्लैजेला का भी कैसे वी सी के इसका भी एक डुप्लीकेट बन गया, राइट, है ना, राइट, during division, and कैसे ultimately we see a cleavage formation in the longitudinal axis, है ना, right, in paramecium cleavage formation कैसे हुआ on the horizontal axis, यहाँ पे longitudinal axis में कैसे we see a cleavage formation, and two daughter euglena is formed by longitudinal binary fission. Longitudinal binary fission also we see in case of leishmania. ये है लेशमैनिया। अभी ये लेशमैनिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाई डू वी फॉलो में ये लेशमैनिया वी विल स्टडी, इट कॉजेज समथिंग कॉल्ड कालाजार, है ना, लेशमैनिया कॉजेज कालाजार और द ब्लैक फीवर, और ये लेशमैनिया एक्चुअली इट इज वेरी डेंजरस एक डिजीज, कालाजार से बहुत मौत होता है। बैक इन द 1920s ये कालाजार इंडिया में बहुत ही प्रॉब्लम था, तो उस कालाजार का मेडिसिन वाज डिस्कवर्ड बाय द फेमस UN ब्रह्मचारी। अगेन वी सी इन लेशमैनिया वी सी कैसे यहाँ पे एक फ्लैजेला से दो फ्लैजेला बन गया, यू कैन सी हाउ द फ्लैजेला इज डुप्लीकेटेड, है ना, उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियस कैसे इसका भी कैरियोकाइनेसिस होकर दो न्यूक्लियाई बन गया, एंड कैसे फ्रॉम द longitudinal axis we see a longitudinal binary fission taking place, okay. So just for information, we will see कि कैसे this is UN brahmachari, this is UN brahmachari who actually synthesized the famous urea stibamine, और ये यूरिया स्टिबामाइन से कालाजार पेशेंट्स को उसका दिस इज अ क्योर फॉर कालाजार, है ना, राइट, कालाजार का ट्रीटमेंट वाज डन विद यूरिया स्टिबामाइन, ओके, in 1922, है ना, राइट, जिससे this was a very breakthrough discovery by our Indian scientist, okay. All right, तो ये हो गया the longitudinal binary fission which we see in Euglena, and also we see it in the case of Leishmania, right, Leishmania donovani, which is the causative agent of Kala-azar. Finally, we come to the third type of the second category of fission, इसको we call multiple fission. ये multiple fission we see in case of Plasmodium vivax. Plasmodium vivax is basically Malarian parasite, है ना, so Plasmodium ये एक it's a parasite जो मलेरिया कॉज करता है, ओके, और प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में जब एंटर होता है तब पहले इट गोज टू द फर्स्ट गोज टू द लिवर, है ना, तो बिफोर वी गो टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल फिशन, पहले उसका थोड़ा सा लाइफ साइकिल देख लेते हैं, कैसे
ये जो प्लाज्मोडियम इट हैज 2 होस्ट है ना, 2 होस्ट है। हमारे जो ह्यूमन है, ह्यूमन इज द प्राइमरी होस्ट एंड देन वी हैव मॉस्किटो इज द सेकेंडरी होस्ट। तो यहाँ पे भी सी कैसे मॉस्किटो बाइटिंग होने से कैसे दीज स्पोरोजोइट्स है ना, विच आर एक्चुअली ऑन स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम है ना, उसका एक स्टेज भी कॉल स्पोरोजोइट्स, कैसे प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में आ गया, ब्लड से इट इज गोइंग टू द लिवर, वहां पे उसका शेप चेंज हो रहा है, इट इज फॉर्मिंग मेरोजोइट्स। ओके, और ये मेरोजोइट्स अभी हमारे आरबीसी में इट इज अटैकिंग द आरबीसी, आरबीसी के भीतर घुस के उसके बाद वहां पे दे कैरी आउट दिस मल्टीपल फिशन। ओके, एंड इससे अल्टीमेटली दे आर डिस्ट्रॉइंग द आरबीसी है ना, आरबीसी का लाइसिस हो रहा है। ओके, hemolysis we call this है ना, राइट। तो अभी यहाँ पे वी विल नॉट गो इनटू द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, बट द कॉन्सेप्ट इज दैट कहाँ पे मल्टीपल फिशन हो रहा है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाउ वी गो टू दिस पिक्चर, यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग मल्टीपल फिशन स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो कैसे, यहाँ पे दिस इज द मदर सेल है ना, राइट, मदर प्लाज्मोडियम सेल इन द मेरोजोइट स्टेज। ओके, पहले मल्टीपल फिशन होने के पहले एक टफ कोट फॉर्मेशन होता है ना, ये हो गया सेल, प्लाज्मोडियम का सेल, उसके बाहर में कैसे एक कोट जिसको वी कॉल सिस्ट फॉर्मेशन। तो वी कैन सी देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट है ना, ये एक टफ कोट है, राइट, एक कोटिंग हो गया। उसके बाद ये जो न्यूक्लियस है मदर का, जो न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस स्टार्ट्स डिवाइडिंग है ना, राइट, मेनी मेनी कैरियोकाइनेसिस है ना, बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गया, डॉटर न्यूक्लियाई बन गया, हर न्यूक्लियाई के पास में थोड़ा सा साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो गया, थोड़ा सा सेल का डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनेलिज कलेक्ट हो गया, एंड कैसे यहाँ पे ऑल दीज मेनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीपल फिशन। तो यहाँ पे हो गया मल्टीपल फिशन, बहुत सारे डॉटर सेल्स फॉर्म हो गया इनसाइड वन कॉमन सिस्ट, एंड देखो उसका इंतजार करता है फॉर द राइट मोमेंट टू कम है ना, जैसे ही राइट मोमेंट आ जाता है तब ये सिस्ट ब्रेक्स डाउन और ये रिलीजेस ऑल द डॉटर बेबी प्लाज्मोडियम। ये रिलीज होने के बाद ये सब मैच्योर हो जाता है, एडल्ट हो जाता है ना, आरबीसी को तोड़ के निकल जाता है, आरबीसी को तोड़ के निकल के फिर से दे आर इन्फेक्टिंग अ न्यू हेल्दी आरबीसी है ना, उसके भीतर अगेन दे कैरी आउट दिस काइंड ऑफ मल्टीपल फिशन। यहाँ पे ऑल्सो देखो राइट साइड में भी अब पिक्चर, और बाहर में वी कैन सी दिस रेड स्पॉट सिस्ट है ना, और उसके भीतर में ऑल दिस काइंड ऑफ डॉटर प्लाज्मोडियम है ना, ये हो गया एक मल्टीपल फिशन। ओके, so now after fission we'll move to the concept of fragmentation. Fragmentation, what is fragmentation? Fragmentation we see अभी all this time देखो students we are talking about single cell है ना, unicellular organism है ना, ऐसे amoeba, paramecium, euglena। अभी देखो we are talking about simple multicellular organism है ना, बहुत ही multicellular organism, but उसका body बहुत ही simple सा है। okay? So in multicellular organisms with relatively simple body organization है ना, with simple body organization है ना, वहां पे सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड स्टिल वर्क्स है ना, बहुत सिंपल सा रिप्रोडक्टिव मेथड स्टिल वर्क्स है ना। तो जैसे स्पाइरोगायरा है ना, स्पाइरोगायरा में जब भी स्पाइरोगायरा ऐसे लंबा सा होता है ना, सो इफ यू लुक एट अ स्पाइरोगायरा यू विल सी कि ये है एक स्पाइरोगायरा, यू कैन सी अ मदर स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा में स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है ना, सो वी सी द स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है ना, और यहाँ पे ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, सो मल्टी सेलुलर है ना, ऐसे एक फिलामेंट जैसा है, राइट है ना, दिस इज द आउटसाइड कॉमन शीथ है ना, आउटसाइड दीज सेल्स। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जब भी ये स्पाइरोगायरा इज कोई ऑब्स्ट्रक्शन, लेट्स से कोई रॉक है ना, स्पाइरोगायरा पानी में होता है ना, तो कोई भी रॉक है ना, कोई भी पानी के नीचे कोई रॉक के साथ अगर टक्कर हो गया तो कैसे यहाँ पे स्पाइरोगायरा का ब्रेक हो जा रहा है, राइट है ना, द मदर स्पाइरोगायरा का ब्रेक होके डिफरेंट डिफरेंट फ्रैगमेंट्स बन रहा है ना। सो दिस फ्रैगमेंट्स, ईच ऑफ दीज फ्रैगमेंट्स अभी दे विल ग्रो इनटू एन अडल्ट स्पाइरोगायरा, सो इसको भी कॉल फ्रैगमेंटेशन, राइट है ना। सो ईच ऑफ दीज फ्रैगमेंट्स अभी देखो दे विल ग्रो इनटू अ अडल्ट। तो ये हो गया एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगेन व्हाई ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे सिंगल पेरेंट से दे आर ग्रोइंग, यहाँ पे कोई टू गैमेट्स नहीं है,
यहाँ पे कोई मदर फादर का कॉन्सेप्ट नहीं है, देयर इज नो फ्यूजन टेकिंग प्लेस, है ना, राइट। एक ही पेरेंट से वी आर सीइंग के द ऑफस्प्रिंग्स आर फॉर्मिंग, है ना, राइट, है ना। तो बेसिकली द ऑफस्प्रिंग्स क्या होता है, दे आर बेसिकली आइडेंटिकल, है ना, क्लोन्स होते हैं, है ना, राइट। उसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है बिकॉज ऑफ डीएनए कॉपिंग, जो पहले भी ऑलरेडी डिस्कस, ओके। अदरवाइज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत ही कम होता है, राइट, क्योंकि दे आर बेसिकली क्लोनिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ओके। एक कॉन्सेप्ट इज दैट व्हाई कैनॉट ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिवाइड, why cannot all multicellular organisms they divide cell by cell। ये जो स्पाइरोगैरा में ये जो कॉन्सेप्ट वी सॉ के स्पाइरोगैरा ऐसे ब्रेक हो जा रहा है ना, और ब्रेक होने के बाद कैसे ईच फ्रैगमेंट से एक न्यू अडल्ट इज फॉर्मिंग, ये हर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन में ऐसा क्यों नहीं होता। अगर ह्यूमन सोचो कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद उसके हाथ एक दिक में निकल गया, है ना, राइट। तो उस हाथ से एक न्यू ह्यूमन क्यों नहीं होता, एक नया ह्यूमन क्यों नहीं होता, क्योंकि क्योंकि ह्यूमंस जैसे ह्यूमंस या मैमल्स, सोचो कि मैमल्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म, है ना, हम बहुत कॉम्प्लेक्स है। हम थोड़ी ऐसे लंबा फिलामेंट जैसे है विद मल्टीपल सेल्स, ऐसे नहीं होता है। वी आर वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, हमारे स्पेशलाइज ऑर्गन होता है, राइट। आंख देखने के लिए, है ना, माउथ इज फॉर टेस्टिंग फॉर ईटिंग, है ना, वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि बॉडी का हर जगह पे डिफरेंट टिश्यूज आर देयर, अलग अलग टिश्यूज का अलग अलग फंक्शंस है, राइट, है ना, स्पेशलाइज्ड फंक्शंस है। तो सिर्फ हाथ काट हो गया, उस हाथ से पूरा ऑर्गेनिज्म बनना ये नामुमकिन है, क्योंकि वी आर वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड, है ना, हर ऑर्गन इज स्पेशलाइज्ड। हेड इज स्पेशलाइज्ड, हेड का, है ना, लेग्स आर स्पेशलाइज्ड, लंग्स आर स्पेशलाइज्ड, है ना। सो दैट मीन्स specialized cells are organized as tissues. Tissues are organized into organs, which then have to be placed at definite positions. Head एक specific position में, brain एक specific position में, brain हमारे नीचे नहीं हो सकता है पैर में, राइट, है ना। तो एक specific location बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए स्पाइरोगैरा जैसे अगर हम तोड़ गया ईच फ्रैगमेंट से, और एक ह्यूमन बनना या एक मैमल सोचो, है ना, जैसे एक काउ, है ना, अगर एक काउ का पीस पीस हो गया, है ना, ईच पीस कांट फॉर्म अनदर काउ, है ना। अगर एक गोट का पीस पीस हो गया है ना, इट कांट फॉर्म, राइट। देयर मैमल्स हायर स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म, है ना, राइट, ये पॉसिबल नहीं है। सो multicellular organisms therefore need to use more complex ways of reproduction, और भी complex ways of reproduction, इतना सिंपल सा फ्रैगमेंटेशन से काम नहीं होता है, राइट, बिकॉज वी आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म, ओके, राइट, बहुत ही सॉफिस्टिकेटेड ऑर्गेनिज्म है हम, राइट, ओके। नेक्स्ट, सो वी फिनिश्ड फिशन, फ्रैगमेंटेशन। अभी विल गो टू रीजनरेशन। अभी रीजनरेशन फ्रैगमेंटेशन जैसा ही है, सिमिलर है, बट उसमें डिफरेंस भी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स दे इसका इसमें उसमें कंफ्यूज हो जाता है कि रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन में डिफरेंस क्या है। जैसे रीजनरेशन कहाँ पे होता है, इट हैपेंस इन केस ऑफ प्लानेरिया। जैसे देखो यहाँ पे दिस इज प्लानेरिया, है ना। तो प्लानेरिया इज बेसिकली अ फ्लैट वॉर्म, है ना, राइट। तो प्लानेरिया में वी सी कैसे उसको अगर काट दो इन थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ पार्ट्स, ईच पार्ट से कैसे, देखो यहाँ पे ये पार्ट से कैसे यहाँ पे इसका बाकी बॉडी फॉर्म हो गया, ये मिडिल पार्ट में कैसे इसका हेड फॉर्म हो गया, इसका टेल भी फॉर्म हो गया, और यहाँ पे देखो कैसे नीचे का टेल से कैसे हेड फॉर्म हो गया, राइट। सो अगेन, सो बेसिकली ईच पार्ट से एक अडल्ट प्लानेरिया इज फॉर्म्ड, राइट, है ना। तो इसको देख के बहुत सारे स्टूडेंट्स कैन से कि सर ये तो एकदम जैसे फ्रैगमेंटेशन जैसे हो गया, राइट, है ना। आई टोटली अंडरस्टैंड, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। रीजनरेशन होता है इन अ मोर स्पेशलाइज्ड और मोर एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म। ये जो प्लानेरिया है, प्लानेरिया हैज इज मोर स्पेशलाइज्ड, है ना। स्पाइरोगैरा जैसे एक लंबा सा फिलामेंट जैसा है, मल्टी सेलुलर फिलामेंट, है ना, राइट। स्पाइरोगैरा को अगर हम देखते हैं तो स्पाइरोगैरा इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे एक लंबा सा, राइट। देखो यहाँ पे शीथ एंड देयर आर मेनी मेनी मल्टीपल सेल्स, राइट। तो इसका ये बहुत ही एक सिंपल सा इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, है ना। और स्पाइरोगैरा में वी सी दिस काइंड ऑफ स्पाइरल
क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, राइट, है ना, ऐसे एक स्पाइरल हेलिकल क्लोरोप्लास्ट इज देयर, राइट, इन स्पायरोगायरा, है ना। तो इसका बॉडी इज वेरी सिंपल मल्टी सेलुलर कॉन्सेप्ट, सिंपल मल्टीसेलुलर कॉन्सेप्ट, बट यहाँ पे प्लानेरिया इज वेरी, ये बहुत ही स्पेशलाइज है। क्यों स्पेशलाइज? क्योंकि इसका ऊपर में वी हैव द हेड, है ना, राइट, है ना, वी हैव द हेड, यहाँ पे देखो ऑल्सो वी हैव दिस काइंड ऑफ आईज, जिसको कहते हैं सेफलाइजेशन, यानी वो डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है ना, तो सेफलाइजेशन, तो बेसिकली वी सी कि यहाँ पे हेड में देयर इज एक्चुअली आईज, है ना, राइट, और यहाँ पे नीचे का जो टेल का पार्ट ये भी अलग सा है, सो इट्स अ मच मोर स्पेशलाइज, है ना। तो यहाँ पे रीजनरेशन होता है, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन नहीं होता, यानी कि अगर ये जो हेड काट गया है ना, काटने के बाद ये यहाँ पे कुछ सेल्स होना चाहिए, तो अभी लेट मी ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द हेड। सोचो ये स्पायरोगरा का हेड है ना, राइट, ये हेड है और ये देखो ये इसका आईज है। अभी यहाँ पे पिंक में आई एम ड्रॉइंग, यहाँ पे कुछ सेल्स होना चाहिए विच वी कॉल रीजनरेटिव सेल्स। ये रीजनरेटिव सेल्स होना, रीजनरेटिव सेल्स होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सेल्स विल ग्रो द रेस्ट ऑफ द स्पायरोगैरा। अगर ये रीजनरेटिव सेल्स नहीं है तब ये हेड से पूरा स्पायरोगैरा नहीं बनेगा। द सेम कॉन्सेप्ट ऑल्सो इस पार्ट में है ना, यहाँ पे दो साइड में रीजनरेटिव सेल्स होना चाहिए, ओके, सेम गोज है, ओके। तो रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन क्या क्या कॉन्सेप्ट है? फ्रैगमेंटेशन, अगर स्पायरोगैरा तोड़ गया तो स्पायरोगैरा का ईच पार्ट विल बिकम अडल्ट स्पायरोगैरा। रीजनरेशन में ऐसा कोई गारंटी नहीं है, रीजनरेटिव सेल्स होगा तब ही होगा। अगेन रीजनरेशन कैन बी फॉर्मेशन ऑफ द होल अडल्ट, या रीजनरेशन सिर्फ एक रिपेयर भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल इज, ये जो छिपकली होता है, ये लिजर्ड होता है, उसका जो टेल है ना, लिजर्ड का अगर टेल काट हो गया तो पूरा वो टेल से पूरा लिजर्ड नहीं बनता है ना, वो कटा हुआ जो पार्ट है उससे एक नया टेल इज फॉर्मिंग। तो यहाँ पे इट इज अ काइंड ऑफ रिपेयर, रिपेयर ऑफ अ बॉडी पार्ट, है ना, राइट। तो रीजनरेशन डजंट नेसेसरली मीन, है ना, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि रीजनरेशन में हर पार्ट से एक पूरा एक एडल्ट बनेगा। नंबर टू, रीजनरेशन कैन ऑल्सो मीन रिपेयर, है ना, एक बॉडी का पार्ट का रिपेयर, जैसे लिजर्ड में वी आर सीइंग, है ना, राइट, लिजर्ड में वी सीइंग दिस कॉन्सेप्ट, है ना। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। और रीजनरेशन थोड़ा हायर स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे प्लानेरिया थोड़ा सा मोर स्पेशलाइज्ड, है ना, इट इज मोर एडवांस्ड, मोर कॉम्प्लेक्स कंपेयर्ड टू द स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा बहुत ही एक सिंपल सा एक मल्टी सेलुलर एक ऑर्गेनिज्म है, राइट, है ना, स्पायरोगैरा, बट प्लानेरिया इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, ओके। सो अभी नाउ वी विल गो टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, देखो यहाँ पे हाइड्रा में भी ऑल्सो वी कैन सी द रीजनरेशन। हाइड्रा को देखो कैसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हम काट दिया, और कैसे वी सी के ईच पार्ट, अगर यहाँ पे द रीजनरेटिव सेल्स आर देयर, है ना, अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, देखो कैसे हाइड्रा विल ग्रो इनटू एन अडल्ट हाइड्रा। देखो यहाँ पे दीज आर द टेंटकल्स, इसको वी कॉल टेंटकल्स, है ना, राइट, टेंटकल्स, है ना, राइट। So regeneration can take place in case of planaria, regeneration can take place in hydra, degeneration can also take place in case of lizards. Okay. So now we move to the next concept of asexual reproduction. ये सारे के सारे these are asexual reproduction, क्योंकि यहाँ पे एक parent से offsprings are coming out, यहाँ पे दो parent का fission is not happening. Okay. So next we go to budding. So what is budding? So budding is basically it's another type of asexual reproduction जहाँ पे एक पेरेंट का एक साइड से, है ना, वहां पे देर इज रैपिड सेल डिविजन, ओके, एंड अ स्मॉल बड फॉर्म होता है, राइट। सो कोई भी जैसे वी सी बडिंग इन केस ऑफ हाइड्रा, है ना, तो यहाँ पे देखो कैसे हाइड्रा, ये पेरेंट है, पेरेंट का देखो कैसे साइड में ये सीन के यहाँ पे कैसे एक स्मॉल, बिकॉज ऑफ रैपिड सेल डिविजन, है ना, राइट, ना, तो सेल डिविजन के कारण यहाँ पे एक बड का फॉर्मेशन हो गया, राइट, है ना। तो कभी कभी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम रीजनरेटिव सेल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा सेल डिविजन होता है, राइट, है ना, और यहाँ पे एक छोटा सा बर्ड फॉर्मेशन हो गया, और ये बर्ड इट्स लाइक अ मिनिएचर एडल्ट, यानी कि इस बर्ड में धीरे धीरे इसमें कैसे टेंटिकल्स
हो जाएगा, राइट ना, टेंटकल्स फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक मिनिएचर, एक स्मॉल मिनी अडल्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद ये बर्ड विल कीप ग्रोइंग, है ना, इसका ग्रोथ होते होते एक पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे ये बर्ड विल बी कटिंग अवे फ्रॉम द पेरेंट हाइड्रा, है ना, और देखो इट विल लैंड ऑन द सी फ्लोर, है ना, ऐसे देखो इट विल लैंड ऑन द सी फ्लोर, और ऐसे इट विल लैंड ऑन द सी फ्लोर, यहाँ पे इट विल अल्टीमेटली बिकम अ इंडिपेंडेंट एडल्ट हाइड्रा, है ना। तो ये हो गया बडिंग। ओके, दैट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ अ पेरेंट बॉडी का एक साइड से एक न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्मिंग, है ना। ये बडिंग वी कैन ऑल्सो सी इन केस ऑफ ईस्ट। ईस्ट इज लाइक अ फंगाई, यूनिसेलुलर फंगाई, देखो यहाँ पे भी वी कैन सी बडिंग, एंड वी सी कैसे दिस इज द पेरेंट, है ना, राइट। और यहाँ पे देखो न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई कैसे अचानक कैसे इट बिकम्स इलोंगेटेड, और यहाँ पे दोनों, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियाई बन गया। ये न्यूक्लियाई कहाँ पे, एक साइड में ऐसे एक चेम्बर बन गया, राइट, है ना, राइट। तो वहाँ पे द न्यूक्लियाई हैज माइग्रेटेड, उसके साथ साथ कुछ साइटोप्लाज्म एंड अदर। देखो अगेन ये जो ईस्ट है, इट्स अ यूनिसेलुलर, इट्स अ यूकैरियोट, है ना। तो इसमें अभी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें गोल्गी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, हर ऑर्गेनेलिज जो यूकैरियोटिक सेल में होता है इट इज देयर, है ना। तो थोड़ा सा साइटोप्लाज्म, उसके साथ साथ द ऑर्गेनेलिज का भी डुप्लीकेशन हो जाता है, राइट, है ना, राइट। डिफरेंट ऑर्गेनेलिज, माइटोकॉन्ड्रिया, वो भी देखो यहाँ पे घुस गया, राइट। ये जो स्मॉल एक बर्ड फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद ये बर्ड, है ना, कैसे होता है, इसका ग्रोथ होके होने के बाद ये पेरेंट से ये डिटैच हो जाता है ना, डिटैच होके, कट होके ये एक सेपरेट ईस्ट फॉर्म होता है। कभी कभी बिफोर डिटैचिंग, डिटैच होने के पहले ही इस बर्ड से और बर्ड्स हो जाता है ना, ऐसे चेन हो जाता है, राइट, एक चेन, बर्ड का चेन बन जाता है, राइट, है ना। तो ये भी दिखना बहुत कॉमन है, राइट, वी सी दिस इन ईस्ट, है ना, ऐसे चेन्स ऑफ बर्ड्स वी कैन सी विच इज स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट, है ना। देखो जो ओरिजिनल पेरेंट उसके साथ अभी भी इट इज अटैच्ड। ओके, तो ये हो गया बर्डिंग वी सी इन हाइड्रा, वी सी इन ईस्ट। नेक्स्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन कहाँ पे देखते हैं, वी सी इन अदर फॉर्म्स ऑफ फंगाई, इन मल्टीसेलुलर फंगाई, राइट। कि देखो ये जो बर्ड फॉर्मेशन वी सॉ इन यूनिसेलुलर फंगाई जो है ईस्ट, है ना, बट स्पोर फॉर्मेशन वी कैन सी इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर फंगाई जैसे राइजोपस, फुसेरियम, है ना। यहाँ पे राइजोपस देखो, दिस इज राइजोपस का पिक्चर। राइजोपस कैसे इट इज फॉर्मिंग, देखो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड द हाइफा, है ना। ये हाइफा का मतलब ऑल दीज काइंड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना, आर कॉल्ड द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द हाइफा, है ना, राइट। और ये जो हाइफा, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइफा यानी कि सब हाइफा को एक साथ मिलके वी कॉल इट अ माइसेलियम, माइसेलियम, है ना, राइट, है ना। और देखो कैसे यहाँ पे कैसे देयर इज दिस काइंड ऑफ दिस इज कॉल्ड द स्पोरैंजियोफोर, स्पोरैंजियोफोर, है ना। ऐसे एक स्पोरैंजियोफोर, ऐसे कैसे, ऐसे इरेक्ट स्पोरैंजियोफोर, है ना, ऐसे सीधा सा रॉड जैसा स्पोरैंजियोफोर, उसके ऊपर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्पोरैंजियम, ये राउंड जैसे स्पोरैंजियम। और ये स्पोरैंजियम के भीतर में देयर आर स्मॉल 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 स्पोर्स, है ना, राइट, ये छोटे छोटे स्पोर्स। और दीज स्पोर्स आर बेसिकली मिनिएचर राइजोपस, है ना। ये स्पोर देखो कैसे आके दे विल लैंड ऑन द सबस्ट्रेटम, जिसको कहते हैं, राइट, व्हाट डू वी कॉल सबस्ट्रेटम। अभी सबस्ट्रेटम कैन बी एनीथिंग, सोचो कि ये राइजोपस एक ब्रेड के ऊपर इट इज ग्रोइंग, है ना, राइट, मे बी इट इज ग्रोइंग ऑन अ ब्रेड, है ना, राइट, ब्रेड का पीस में। तो ये स्पोर्स आके ब्रेड में अभी इट विल लैंड, है ना। और यहाँ से अगेन हाइफा का फॉर्मेशन होगा, राइट, है ना, ऐसे हाइफा, उसके बाद स्पोरैंजियोफोर, उसके बाद स्पोरैंजियम, और ये स्पोरैंजियम के अंदर यू विल सी ऑल द स्मॉल स्मॉल छोटे 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 काइंड ऑफ spores. Each spore is covered by a tough coating, है ना। हर जो स्पोर है ना, राइट, स्पोर्स आर कवर्ड बाय अ टफ कोटिंग, है ना। क्योंकि स्पोर्स बहुत ही, इसका सहन शक्ति बहुत ज्यादा है ना। इट कैन टॉलरेट अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब जब पानी नहीं है, जब न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी नहीं है, ये स्पोर्स बहुत दिन जिंदा रह सकता है। ओके, मेनी मेनी ईयर्स दे कैन स्टे अलाइव, है ना। जब भी देखो देयर इज रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन, तब देखो ये स्पोर्स कैन जर्मिनेट, यहाँ से न्यू
फंगाई कैन फॉर्म, है ना. तो इसको वी कॉल स्पोरुलेशन. स्पोरुलेशन इज अगेन अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक ही पेरेंट से वी आर सीइंग द ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस, राइट. ओके, देखो यहाँ पे कैसे दिस पिक्चर, वेरी नाइस पिक्चर. यहाँ पे कैसे दिखा रहा है कि एक ब्रेड के ऊपर कैसे दिस राइजोपस इज ग्रोइंग, है ना, राइट, है ना. यहाँ पे देखो कैसे इसका माइसिलियम ब्रेड के भीतर घुस गया, ओके, राइट, है ना. रूट जैसा है ना. और यहाँ पे वी आर सीइंग द स्पोरांजियोफोर. उसके बाद स्पोरांजियम, स्पोरांजियम से कैसे स्पोर निकल रहा है ना. ये पूरा ब्रेड में कैसे स्प्रेड हो रहा है, ओके. दिस इज अनदर पिक्चर, ओके, showing the picture of sporulation in the case of fungus. इसके बाद we will go into the concept of vegetative propagation. Okay, ये vegetative propagation क्या है? Vegetative propagation is seen in higher plants, है ना. तो अगर so we see अगर we go to the main classification slide, तो वहाँ पे बिगिनिंग में जो क्लासिफिकेशन स्लाइड वी सेट है ना, तो यहाँ पे वी सेट के कैसे अभी नाउ वी विल फोकस ऑन दिस पार्ट, है ना, वेटी प्रोपागेशन. तो वेटी प्रोपागेशन हायर प्लांट में होता है. और वेटी प्रोपागेशन वी हैव टू मेथड्स, नेचुरल मेथड्स एंड आर्टिफिशियल मेथड्स, ओके. नेचुरल मेथड्स यानी कि, सो अगेन आई सेड वेटी प्रोपागेशन यानी कि प्रोपागेशन फ्रॉम नॉन सीडेड पार्ट्स, है ना. नॉन सीडेड पार्ट्स का मतलब प्रोपागेशन फ्रॉम रूट्स, फ्रॉम स्टेम एंड फ्रॉम द लीव्स, okay, from the leaves, right, है ना. ओके, एंड ऑल्सो देखो यहाँ पे वी हैव ये वेटी प्रोपागेशन दो टाइप का होता है. वी हैव नेचुरल वेटी प्रोपागेशन एंड वी हैव आर्टिफिशियल. तो आर्टिफिशियल का मतलब, नेचुरल का मतलब यहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, राइट, है ना. ये नेचुरली होता है. आर्टिफिशियल का मतलब यहाँ पे ह्यूमंस आर डूइंग दिस, है ना. ह्यूमंस आर डूइंग दिस, इसलिए इसको वी कॉल आर्टिफिशियल, है ना. तो इसको कैसे किया जाता है? बाय कटिंग मेथड, बाय लेयरिंग मेथड, बाय ग्राफ्टिंग मेथड, एंड फाइनली वी हैव माइक्रो प्रोपगेशन, जिसको वी आल्सो कॉल टिश्यू कल्चर मेथड, ओके, राइट. नाउ सो लेट्स गो एंड सी वन बाय वन कैसे वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेटी प्रोपगेशन. ओके, सो देयर आर मेनी प्लांट्स, है ना, बहुत सारे प्लांट्स है. उसका पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स, ओके, राइट, डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स, है ना. रूट से एक न्यू प्लांट, स्टेम से एक न्यू प्लांट, लीव से एक न्यू प्लांट, ओके, अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस, ओके. एंड ये एनिमल में नहीं होता है. वी डोंट सी इन एनिमल्स, है ना, राइट, अनलाइक इन मोस्ट एनिमल्स, ओके. सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेटी प्रोपागेशन is used in methods such as layering, grafting, okay. कहाँ पे शुगर केन, रोजेस, ग्रेप्स में होता है ना, फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, ओके, है ना. और plants raised by Veti propagation can bear flowers, can bear fruits earlier than produced from seeds. सीड से बहुत टाइम लगता है ना. अगर सीड को मिट्टी में देने के बाद उसमें अगर इट विल ग्रो इनटू अ प्लांट, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग थिंग है, है ना. बट वेटी प्रोपगेशन यानी कि अगर एक रूट से वी आर ट्राइंग टू ग्रो अ प्लांट, एक लीफ से वी आर ट्राइंग टू ग्रो अ प्लांट, या स्टेम से वी आर ट्राइंग टू ग्रो अ प्लांट, ये बहुत ही तेज होता है, बहुत ही फास्ट होता है, ओके, राइट, है ना. So that is the advantage of Vedic propagation. When इस लेक्चर में विल लर्न कि देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ Vedic propagation, है ना. तो एग्रीकल्चर में ये बहुत ही यूज होता है ना. तो विल लर्न अबाउट दैट. तो नाउ आई सेड कि Vedic propagation can happen by natural method, है ना. तो नेचुरल मेथड वी सी प्रोपागेशन बाय रूट्स, प्रोपागेशन बाय स्टेम, प्रोपागेशन बाय बड्स ऑन लीव, है ना. तो देखते हैं कुछ कुछ एग्जांपल्स ऑफ कैसे ये होता है नेचुरल मेथड. तो जैसे प्रोपागेशन फ्रॉम स्टेम, देखो स्टूडेंट, दिस इज बेसिकली एक जिंजर का पिक्चर, राइट. दिस इज द
जिंजर, एंड वी कैन सी ये जिंजर का, एक मिनट, so ginger has this underground stem. This is the underground stem, है ना. तो अंडरग्राउंड स्टेम इसको वी कॉल राइजोम ऑफ अ जिंजर. अंडरग्राउंड ये एक स्टेम होता है, ये मिट्टी के नीचे होता है ना, अंडरग्राउंड स्टेम. और यहाँ पे राइजोम में वी विल सी ऐसे ऐसे देयर आर बड्स प्रेजेंट, है ना, राइट. ऑल दीज यहाँ पे देयर आर ऑल दिस काइंड ऑफ बड्स. ओके. और ये बर्ड्स को अगर ये पार्ट को काट के, अगर वी कैन कट, है ना, वी कैन कट दिस बर्ड्स. यहाँ पे बर्ड्स है ना, बर्ड्स का मतलब इट्स अ डोरमेंट प्लांट, है ना. इसको कट करके अगर वी कोई भी अलग सॉइल में, है ना, कोई भी और अलग जगह पे कहीं मिट्टी में अगर इसको वी आर पुटिंग इट, है ना, ईच ऑफ दीज बर्ड्स से, है ना, ये बर्ड से अगेन वी विल सी अ न्यू प्लांट इज ग्रोइंग, है ना, एक नया सा प्लांट विल ग्रो, राइट, है ना. सो बेसिकली यहाँ पे दिस इज अ प्रोपागेशन बाय स्टेम, है ना. नेचुरली देखो यहाँ पे कैसे ये बर्ड से न्यू प्लांट कैन ग्रो, है ना. यहाँ से देखो न्यू प्लांट कैन ग्रो, है ना. तो ये दिस इज बिकम्स अ नेचुरल, यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस का कोई जरूरत नहीं है, राइट, है ना. सो राइट फ्रॉम दीज बर्ड्स न्यू काइंड ऑफ जिंजर प्लांट कैन हैपन. ओके, राइट. उसके बाद दिस इज एन एग्जांपल, अगर एग्जाम में पूछा गया गिव एन एग्जांपल ऑफ अ प्लांट विच ग्रोज बाय प्रोपागेशन बाय स्टेम, तो यहाँ पे जिंजर, राइजोम ऑफ अ जिंजर, राइजोम का मतलब दिस इज अ अंडरग्राउंड स्टेम, इज एन एग्जांपल ऑफ इट, है ना. उसके बाद वी कैन आल्सो सी कैसे अदर एग्जांपल्स ऑफ प्रोपागेशन बाय वेरिटी प्रोपागेशन फ्रॉम स्टेम. देखो यहाँ पे राइजोम ऑफ बनाना, है ना. ये बनाना प्लांट का देखो, उसका अगर बनाना को काट दो, है ना, उसका नीचे का जो बेस होता है, राइट, है ना, स्टेम, है ना, उससे वी कैन सी हाउ, सो बेसिकली ये हो गया एक बनाना प्लांट, है ना. सो ऐसे ऐसे सोचो कि एक बनाना प्लांट है, राइट. सो दिस इज लाइक बनाना प्लांट, और ये बनाना प्लांट का देखो दिस इज द स्टेम. तो अगर इसको हम काट देते हैं, यहाँ से वी आर कटिंग द बनाना प्लांट, ओके, राइट, एंड सिर्फ बाकी रह गया नीचे का बेस, है ना, जिसको भी कॉल्ड एज द राइजोम, है ना. तो ये पूरा ऊपर का पार्ट इसको काट के हम फेंक दिया, है ना. ये नीचे का राइजोम से फिर से बनाना प्लांट कैन कम, राइट. फिर से द होल ऐसे द बनाना प्लांट कैन ग्रो. सो दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, है ना, बाय स्टेम, है ना. स्टेम से इट इज ग्रोइंग. ये अंडरग्राउंड स्टेम नहीं है, अंडरग्राउंड स्टेम का कॉन्सेप्ट वाज इन राइजोम ऑफ जिंजर, है ना, राइट. यहाँ पे इट इज बेसिकली ग्राउंड के ऊपर स्टेम. ओके. उसके बाद देखो वी हैव प्रोपगेशन बाय ऑनियन बल्ब, है ना. ऑनियन बल्ब ये भी एक स्टेम है, राइट, है ना. ऑनियन का बल्ब एक स्टेम होता है. इससे भी कैसे, इससे भी एक न्यू ऑनियन कैन फॉर्म, है ना, राइट, है ना. इससे एक न्यू ऑनियन कैन फॉर्म. अगेन गार्लिक का जो बल्ब है, इससे भी एक न्यू गार्लिक प्लांट कैन फॉर्म. पोटैटो इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ एन अंडरग्राउंड स्टेम, है ना, कैसे जिंजर जैसे, है ना. तो पोटैटो का यहाँ पे वी कैन सी द पोटैटो हैज ऑल दीज काइंड ऑफ, जिसको कहते हैं आई ऑफ पोटैटो, है ना, राइट. पोटैटो का आंख कहते हैं. सो दीज आर ऑल द बर्ड्स, है ना. तो ये पूरा जो पोटैटो है इसको वी कॉल पोटैटो ट्यूबर, है ना. ये जो पूरा आलू है इसको वी कॉल पोटैटो ट्यूबर, है ना. और ये देखो यहाँ पे ये जो ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड द आईज ऑफ द पोटैटो, है ना, आईज ऑफ द पोटैटो, या इसको वी कैन ऑल्सो कॉल द बड्स, है ना, राइट. ईच बड को अगर मिट्टी में डाल दो, है ना, इससे एक न्यू पोटैटो प्लांट विल कम आउट, ओके, राइट, है ना. So, so this is an example of propagation by stem. It's a type of natural way to propagation. Coming to
प्रोपगेशन फ्रॉम स्टेम का और एक एग्जांपल इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रनर्स, है ना। कैसे वी कैन सी कि ये प्लांट का देखो कैसे एक साइड में एक रनर हैज कम आउट, है ना, राइट। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इंटरनोड कह सकते हैं हम। तो कैसे ये जो साइड रनर्स, तो बेसिकली इसको एक पिक्चर में आई कैन ड्रॉ व्हाट इज हैपनिंग। नाउ वी हैव अ प्लांट लाइक दिस, देखो यहाँ पे, है ना, ऐसे एक प्लांट है और यहाँ पे रूट्स, तो साइड से एक रनर निकल गया, राइट। और ये रनर के सामने यहाँ पे देर इज अ बड, ओके, दिस इज अ बड। ये बड जहाँ पे भी सॉइल में लैंड होता है, राइट, वहां से रूट्स निकल जाता है, राइट, और यहाँ से एक न्यू प्लांट इज फॉर्मिंग, फिर से यहाँ पे एक साइड में रनर इज कमिंग आउट, है ना। सो दिस रनर इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय स्टेम, है ना। ये एक स्टेम होता है, राइट, और स्टेम जहाँ पे भी देखो मिट्टी में लैंड हो रहा है वहां से रूट्स निकल आ रहा है और एक न्यू प्लांट इज फॉर्मिंग, है ना, राइट। सो so we can see the examples of this, जैसे साइनोडॉन, अगर ऐसे पूछा जाए कि गिव एग्जांपल्स ऑफ दिस, तो साइनोडॉन, राइट, रनर ऑफ द लॉन ग्रास, है ना। ये जो ग्रास है बेसिकली, साइनोडॉन एक टाइप ऑफ घास होता है, राइट, है ना। ये हमारे जो हमारे गार्डन में देखते हैं घास कितना जल्दी देखो फैलता है, बिकॉज इट ग्रोस बाय दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वेटिव प्रोपागेशन, इसलिए घास इतना जल्दी में घास कैन स्प्रेड, है ना, हमारे गार्डन में। प्रोपगेशन बाय रूट्स का एग्जांपल डालिया प्लांट का जो रूट बड है ना, का डालिया प्लांट का देखो, डालिया प्लांट उसका रूट बड, तो रूट में दे हैव दिस काइंड ऑफ बड्स आल्सो वी सी द, यहाँ पे देखो वी सी दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ डालिया प्लांट। डालिया प्लांट का देखो कैसे रूट ट्यूबर कहते हैं ना, वी कॉल देम द रूट ट्यूबर, है ना। तो ये रूट ट्यूबर में बड्स होता है और ये बड्स को कहीं भी मिट्टी में डाल दो वहां से एक न्यू डालिया प्लांट विल कम आउट, ओके। सो दीस आर द बिग बिग रूट ट्यूबर, ओके। इसको कहीं भी काट के देखो यहाँ पे कैसे, इसको काट के यहाँ पे देखो रूट ट्यूबर में कैसे दीज बर्ड्स वी कैन सी, है ना, ऑल दीज बर्ड्स। और इस बर्ड्स को कहीं भी तो ये बर्ड्स को कहीं भी डाल दो मिट्टी में, यहाँ से एक न्यू डालिया प्लांट विल कम आउट, ओके। So next concept is so this is example of propagation by roots. Also propagation by roots. देखो we can see in guava plant. ये guava plant में कैसे we can see these kind of tubers, है ना, right? Or not tubers but these buds, है ना। ये buds को काट के कोई भी मिट्टी में डाल दो, है ना, ये buds से एक new guava plant will come out, right? Next example propagation by leaves, जैसे बेगोनिया, है ना। देखो कैसे बेगोनिया में ये जो छोटे छोटे we can see this kind of foliar buds कहते हैं, है ना, कैसे देखो लीव्स में ऑल दिस काइंड ऑफ फोलियर बर्ड्स आर देयर, है ना, राइट, है ना। यहाँ पे देखो एक्चुअल पिक्चर है, राइट, ये एक कार्टून है। तो ये बर्ड्स को कोई भी मिट्टी में डाल दो, है ना, राइट। तो बेसिकली इसको लेके इस मिट्टी में डाल दो, है ना, इसको मिट्टी में डाल दो, यहाँ से एक न्यू बेगोनिया प्लांट विल कम आउट, ओके। वी सो एग्जांपल ऑफ, अगर एग्जाम में ऐसे एग्जांपल आया कि गिव एग्जांपल ऑफ अ प्लांट विच ग्रोज बाय प्रोपागेशन ऑफ लीफ, है ना, राइट, तो उसका एग्जांपल विल बी बेगोनिया। अनदर वेरी वेरी कॉमन एग्जांपल इज ब्रायोफाइलम। देखो यहाँ पे दिस इज एक्चुअली द प्रोपागेशन बाय लीफ इन केस ऑफ द ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम का कैसे लीफ मार्जिन में वी कैन सी दिस बर्ड्स ग्रोइंग, है ना, राइट। अभी ये ब्रायोफाइलम लीफ का, तो ये जो बड है ये कैसे लीफ से कैसे नीचे मिट्टी में जब गिर जाता है, तब वी कैन सी दैट दिस लीफ अल्टीमेटली ग्रोज इनटू अ एडल्ट प्लांट, है ना, राइट। ऐसे एक एडल्ट ब्रायोफाइलम प्लांट ग्रो होता है, राइट, है ना, फ्रॉम दीज लीफ बड्स, है ना। ये कैसे लीफ से नीचे झड़ जाता है, राइट, दे फॉल ऑन द सॉइल, है ना, यहाँ पे सॉइल में दे फॉल, है ना, वहां से यह न्यू ब्रायोफाइलम फॉर्म, ओके। सो ब्रायोफाइलम, बेगोनिया आर एग्जांपल्स ऑफ creative propagation by leaf, okay। Next we go to artificial वेटिव प्रोपागेशन। आर्टिफिशियल वेटिव प्रोपागेशन कहाँ पे वी सी आर्टिफिशियल का मतलब ह्यूमन मेड वेटिव प्रोपागेशन, नेचुरल नहीं होता है, ओके, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है। तो इसका एग्जांपल इज कटिंग, जो हम रोज में देखते हैं।
तो कटिंग का मतलब बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पे वी आर टेकिंग, देखो ये जो प्लांट है इसको यहाँ से वी आर कटिंग इट, है ना, राइट। और अगेन बड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। सो वी आर कटिंग इट फ्रॉम दिस पार्ट, यहाँ पे देखो वी आर कटिंग इट, है ना। कटिंग के बाद तो यहाँ पे दीज आर द बड्स, है ना, राइट। तो अभी इसको मिट्टी में डाल देते हैं यहाँ से कैसे, तो दिस पूरा स्टेम को हम वी आर कटिंग इट। उसके बाद इसको एक नया पॉट में इसको हम वी आर पुटिंग इन द सॉइल, और देखो कैसे यहाँ से रूट्स आर कमिंग आउट, है ना, राइट। तो यहाँ एक नया प्लांट हो गया, राइट। सो ये बाय ह्यूमंस आर कटिंग इट, है ना, राइट। और so it's an artificial vegetative propagation. All right. Next we have the concept of rows. Maybe also we can see this cutting method. कैसे देखो यहाँ पे एक रोज का कट पीस है ना, इसको वी आर पुटिंग इन अ पॉट, है ना। और उसके बाद कैसे यहाँ से लीव्स आर कमिंग आउट, है ना, राइट। फ्लावर्स आर कमिंग आउट, है ना। तो कैसे एक रोज, मदर रोज प्लांट से एक वी कैन एक स्टेम का कटिंग लेके उसको एक अलग सा एक मिट्टी में डालने से बाद उस कट पीस से कैसे वी कैन सी न्यू प्लांट इज कमिंग आउट। ओके, ऑल्सो देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज लेयरिंग, है ना। कैसे यहाँ पे देखो ये प्लांट का इस साइड ब्रांच को लेके इसको मिट्टी के नीचे डाल दिया, राइट। सो वी आर लेयरिंग अ सॉइल ऑन टॉप ऑफ दिस, राइट। एक सॉइल का लेयर डाल दिया, इसको वी आर कॉलिंग लेयरिंग, है ना। और ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच में बड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, है ना। तो यहाँ पे एक बड है, तो जैसे ही बड को मिट्टी के नीचे डाल दिया, नाउ द बड इज एक्सपोज टू सॉइल एंड न्यूट्रिशन, है ना, राइट। पानी मिल रहा है इसको, सॉइल मिल रहा है, तो यहाँ से कैसे रूट्स आर कमिंग आउट, कैन यू सी दैट, है ना। यहाँ से रूट निकल के अभी इस ब्रांच को भी कैसे मिट्टी के नीचे वी आर लेयरिंग सॉइल ऑन टॉप ऑफ, है ना। इस ब्रांच के ऊपर सॉइल का लेयर हम वी आर पुटिंग, है ना। और कैसे यहाँ से भी वी सी फ्रॉम दिस बड रूट्स आर कमिंग आउट। उसके बाद यहाँ से वी कैन कट इट, है ना। इसको यहाँ से कट करके ये एक सेपरेट प्लांट हो गया, इसको भी यहाँ से मेन प्लांट से, मदर प्लांट से कट करके ये भी एक न्यू प्लांट हो गया, राइट, है ना। इसको अभी कट करके एक नया जगह पे इसको लगा दो, है ना। इसको यू कैन सो इट इन अ सेपरेट प्लेस, एक नया सॉइल में इसको लगा तो ये एक न्यू प्लांट हो जाएगा। वैसे हर ब्रांच को इसको लेके, है ना, वी कैन लेयर इट अंडर अ सॉइल, है ना। सो दिस इज ऑल्सो बिकम्स एन आर्टिफिशियल vegetative propagation, है ना, of layering method. Next is called the grafting, है ना। grafting एक another type of artificial vegetative propagation. grafting में क्या होता है कि we are taking two kind of दो प्लांट वैरायटीज को लेते हैं, जैसे मैंगो का दो वैरायटीज लेते हैं, है ना, राइट। तो उसका जो सो ग्राफ्टिंग में दो प्लांट्स को लेके उसको एक साथ जुड़ देते हैं और ये एक हाइब्रिड बन जाता है। सो नाउ व्हाट वी सी इज इस ये जो क्राफ्टिंग में, तो देयर आर टू प्लांट्स, है ना। तो एक जिस प्लांट का नीचे का पार्ट वी टेक, है ना, इसका नीचे का पार्ट लेते हैं जिसमें रूट्स आर देयर, उसको भी कॉल स्टॉक, राइट। और ये जो प्लांट, अभी दो प्लांट में किसको स्टॉक चुनना है, जो प्लांट थोड़ा ओल्ड है और जिसका रूटिंग सिस्टम बहुत अच्छा है तो उसको भी सिलेक्ट एज स्टॉक। और उसका ऊपर का, तो प्लांट जिसका सिर्फ ऊपर का पार्ट वी आर टेकिंग, है ना, उसको वी कॉल स्कियॉन, राइट। अपर पार्ट इज कॉल्ड स्कियॉन। कौन सा प्लांट का स्कियॉन वी आर टेकिंग, जिसका फ्रूट हमें चाहिए, राइट, है ना। जिसका फ्रूट हमें चाहिए, जिसका जिसका फ्लावर हमें चाहिए, उसको वी यूज इट एज अ स्कियॉन। ये स्टॉक थोड़ा ओल्ड होता है ना। जो प्लांट जिसका स्टॉक लिया जाता है वो थोड़ा ओल्ड होता है ना। और स्कियॉन जो होता है वो थोड़ा यंग होता है, राइट, है ना। तो ये स्टॉक और स्कियॉन को कैसे देखो, वी आर कटिंग इन अ एंगल वे, उसके बाद इसको वी आर टाइंग इट हेयर, है ना, राइट, विद अ टेप। अभी क्या होता है, ये सिर्फ वन थिंग स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ ये जो होल कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ्टिंग, दिस वी कैन ओनली सी इन द डाइकॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ डाइकॉट में वी कैन सी दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ्टिंग, मोनोकॉट में ये ग्राफ्टिंग नहीं होता है, क्योंकि डाइकॉट में द वास्कुलर बंडल्स, है ना, जो होता है जाइलम एंड फ्लूएम, ये एक बहुत ही एक ऑर्डर में इसका अरेंजमेंट होता है। वी कॉल देम द स्टीली ऑर्डर, स्टीली ऑर्डर, है ना। इसका एक ऑर्डर में एक अरेंजमेंट होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जैसे इसका वास्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट होता है। वास्कुलर बंडल, उसके बाद जो एपिडर्मिस, वास्कुलर बंडल, इसका जो कॉर्टेक्स, है ना,
बट मोनोकॉट्स में वास्कुलर बंडल्स ऐसे स्कैटर्ड होता है, इसलिए मोनोकॉट्स में ये ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं है. सो ग्राफ्टिंग इज ओनली पॉसिबल इन डाइकॉट प्लांट्स. ओके, डाइकॉट्स आर अ टाइप ऑफ एंजियोस्पर्म, राइट है ना. एंजियोस्पर्म दो टाइप का होता है, डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स. ओके, तो जैसे ही हम इसको जुड़ देते हैं द स्कियोन एंड द स्टॉक, है ना, इसके भीतर में जो बेसिकली द वास्कुलर कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम, व्हाट इज वास्कुलर कैम्बियम स्टूडेंट्स? अगेन टिश्यू चैप्टर में इसके बारे में वी विल स्टडी. वास्कुलर कैम्बियम इज अ टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और ये वास्कुलर कैम्बियम हेल्प्स द प्लांट ऐसे थिकनेस, है ना, टू ग्रो इन द साइडवेज, इसको कहते हैं गर्थ, है ना. वास्कुलर कैम्बियम कॉजेज द ग्रोथ इन द गर्थ, यानी कि साइडवेज ग्रोथ में इट कॉजेज, है ना. इट्स अ टाइप ऑफ मेरिस्टेम, इसको भी कॉल सेकेंडरी मेरिस्टेम, है ना. वास्कुलर कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है, राइट है ना. तो ये स्कियोन और स्टॉक का वास्कुलर कैम्बियम ये एक साथ जुड़ जाता है, एंड दिस बिकम्स अ सिंगल प्लांट, जैसे ये बिहेव होता है. आई गेटिंग इट, है ना. तो पहले देखो, वी आर टेकिंग अ स्कियोन फ्रॉम अ यंग प्लांट एंड स्टॉक फ्रॉम अ ओल्ड प्लांट, इन दोनों को ऐसे काट के उसके ऊपर इसको जुड़ देते हैं, टेपिंग कर देते हैं, एंड ये एक सिर्फ डाइकॉट में होता है. इसी कारण डाइकॉट में सिंस देयर इज अ कॉन्सेंट्रिक एक अरेंजमेंट है, ऊपर का स्कियोन और नीचे का स्टॉक के वास्कुलर कैम्बियम ये फ्यूज हो जाता है आफ्टर सम टाइम, है ना. इसी कारण दे बिहेव एज अ सिंगल प्लांट के. एक बार सिंगल प्लांट हो गया, ये प्लांट बेसिकली बिकम्स अ हाइब्रिड, यानी कि इस कियोन का जो फ्रूट अब निकलता है या इसका जो फ्लावर निकलता है, ये बिकम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कियोन एंड द स्टॉक. ये दोनों प्लांट का एक हाइब्रिड निकलता है इसका. सो मैंगो का इतना वेराइटीज कैसे निकलता है? बाय दिस मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग, है ना. तो बेसिकली वी कैन डू अ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, है ना, डिफरेंट स्कियोन के साथ डिफरेंट स्टॉक को मिला मिला के वी कैन सी के हाउ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स वी कैन गेट, है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स वी कैन गेट. इसी कारण देखो बाजार में इतने सारे मैंगो का वैरायटी होता है, फ्लावर्स का इतना वैरायटी होता है. ओके, है ना. सो बाय द मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग, है ना, वी कैन डू दिस हाइब्रिड काइंड ऑफ fruit, hybrid kind of flower, है ना, right, by mixing and matching different kind of scions and stalks of different kind of plant varieties, है ना, right. ये हो गया एक artificial type of vetiver propagation. Next, so we saw cutting, we saw layering, we saw grafting, है ना. Finally we will study something, the concept of tissue culture. ये tissue culture is another type of वेटी प्रोपागेशन. इसको वी ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोपागेशन, इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोपागेशन. अभी ये माइक्रो प्रोपागेशन, इसको थोड़ा सा एक ट्राई टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, व्हाट इज माइक्रो प्रोपागेशन. तो माइक्रो प्रोपागेशन का मतलब एक मदर प्लांट का बहुत ही छोटा सा पार्ट वी आर टेकिंग अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द मदर प्लांट. सो लेट्स से ये हो गया एक मदर प्लांट का शूट, दिस इज द शूट ऑफ अ मदर प्लांट. ओके, राइट है ना. तो इस शूट का देखो थोड़ा सा पार्ट वी आर टेकिंग, जस्ट लिटिल बिट, है ना. टेक्निकली एक सेल लेना चाहिए, बट एक सेल तो वी कांट टेक, है ना. तो वी आर टेकिंग अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ टिश्यू. इसको लेके एक पीट्री डिश में इसको डाल दिया, और ये पीट्री डिश में देखो कैसे यहाँ पे देयर इज द न्यूट्रिएंट अगार. व्हाट डू वी कॉल दिस? न्यूट्रिएंट अगार, है ना. इसको हम कहते हैं एक पीट्री डिश. व्हाट आर वी स्टडीइंग? माइक्रो प्रोपागेशन, माइक्रो प्रोपागेशन, जिसको वी ऑल्सो कॉल टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर. तो एक शूट से वी आर टेकिंग वेरी फ्यू सेल्स, है ना, और इसको कहाँ पे वी आर ट्रांसफरिंग इट इनटू अ न्यूट्रिएंट अगार. अब ये न्यूट्रिएंट अगार में इसमें न्यूट्रिएंट अगार में देयर इज न्यूट्रिएंट्स, है ना, और इसके साथ हार्मोन्स आर देयर. कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन हार्मोन, इसको भी कॉल इंडोल एस्टिक एसिड, है ना. और इसमें साइटोकाइनिन हार्मोन आर आल्सो देयर. बोथ दीज हार्मोन्स देखो ये फाइटो हार्मोन्स होते हैं, प्लांट हार्मोन्स, एंड देयर बेसिकली आल्सो ग्रोथ हार्मोन्स, राइट है ना. इससे प्लांट्स का ग्रोथ होता है. तो अभी जैसे ये वी आर ट्रांसफरिंग
देखो यहाँ पे ये जो थोड़ा सा टिश्यू वी आर ट्रांसफरिंग है ना, जिसको कहते हैं माइक्रो, है ना, बहुत थोड़ा सा, टेक्निकली वी कैन टेक अ सिंगल सेल, है ना। ये टिश्यूज जब भी यहाँ पे डालते हैं, ये टिश्यूज का ग्रोथ होता है, ओके। एंड ग्रोथ होने के बाद ये एक इरेगुलर एक मास ऑफ सेल्स फॉर्मेशन होता है, जिसको वी कॉल कैलस, ओके। सो दिस फॉर्म द कैलस, कैलस का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये कैलस का फॉर्मेशन होता है, इसको लेके एक नया सा प्लेट में, इसको पीट्री प्लेट में इसको ट्रांसफर किया जाता है। और ये नया सा प्लेट में वहाँ पे वी सी देयर इज एक्चुअली, अभी इस हार्मोन का ये दोनों हार्मोन ही रहता है, बट ये हार्मोन का रेशियो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अभी सेकंड प्लेट में ऑक्सिन थोड़ा ज्यादा होता है ना, कंपेयर टू साइटोकाइनिन, राइट। ऑक्सिन थोड़ा थोड़ा ज्यादा होता है यहाँ पे। और ये कैलस से, on this callus we will see root formation taking place because auxin causes adventitious root formation, है ना, राइट। तो यहाँ पे रूट फॉर्मेशन होता है, राइट, है ना। उसके बाद फिर से इसको वी ट्रांसफर टू अ न्यू पीट्री डिश, जहाँ पे थोड़ा साइटोकाइनिन ज्यादा होता है। तो इससे क्या होता है, कैलस से शूट फॉर्मेशन होता है, राइट, है ना। उसके बाद इसको फिर से एक नया जगह पे भी ट्रांसफर होके, राइट, है ना, एंड दैट फॉर्म्स एन एक्सप्लांट, राइट, है ना। So now we transfer it, so जैसे यहाँ पे we transfer it to a new place जहाँ पे shoot formation हो गया, right, because of cytokinin। इसको now we transfer to a next place जहाँ पे we call it the explant, यानी कि एक miniature plant formation है, ऐसे एक miniature plant formation हो गया, right। ये miniature plant को अभी we can transfer it to the field, सीधे मिट्टी में या कोई पॉट में वी कैन ट्रांसफर, है ना। सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, देखो एक छोटा सा टिश्यू, एक माइक्रो टिश्यू, उससे एक एडल्ट फॉर्मेशन, प्लांट का फॉर्मेशन, यानी कि ये पेरेंट प्लांट से हम बहुत सारे, एक पेरेंट प्लांट से वी कैन मेक थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो प्रोपागेशन। तो अभी थोड़ा कुछ पिक्चर्स देखते हैं जहाँ पे वी विल सी हाउ दिस माइक्रो प्रोपागेशन एक्चुअली लुक्स लाइक। देखो यहाँ पे कैसे दिस इज द, तो ऑर्किड्स में, एस्पैरागस में या क्रिसैंथेमम में ऐसे माइक्रो प्रोपगेशन इज डन, है ना, राइट। ऑल दिस हॉर्टिकल्चर एक्चुअली पीपल, है ना, राइट। देखो दे आजकल देखो ये क्रिसैंथेमम हमारे घर में भी, है ना, ऑर्किड्स क्रिसैंथेमम हमारे घर में सजाने की इंडोर प्लांट्स भी यूज, है ना, राइट। तो इसको मास स्केल में वी कैन मेक बाय द प्रोसेस ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन। और एज आई सेड कि दिस इज हाउ द पीट्री डिश, और देखो यहाँ पे ये इरेगुलर मास ऑफ सेल जिसको कैलस कहते हैं, राइट, है ना, कैसे द कैलस इज फॉर्म्ड फ्रॉम जस्ट फ्यू सेल्स, राइट। एंड ये कैलस, एंड ऑल्सो वी कैन सी कैसे यहाँ पे इंडोलैस्टिक एसिड यानी कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन कैसे यूज किया जाता है एज हॉर्मोन्स, ओके। एंड देखो कैसे ऑल दीज एक्सप्लांट्स हैव ग्रोन, है ना, राइट, इन द अगार। और इसको कैसे अभी वी कैन ट्रांसफर इट टू द फील्ड, इसको फील्ड में ट्रांसफर कर दो, एक पॉट में ट्रांसफर कर दो, है ना। So this is the concept of tissue culture and micropropagation. In general, what are the advantages of vector propagation? Vector propagation in general, इसका advantage क्या होता है? What are the advantages? First is desirable characteristics can be preserved, क्योंकि ये एक क्लोनिंग जैसा है, राइट, है ना। यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट से अल्टीमेटली वी आर ग्रोइंग, है ना। तो पेरेंट का जो क्वालिटीज है, सेम क्वालिटीज आर ट्रांसफर टू द ऑफस्प्रिंग, है ना। सो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आर कैन बी प्रिजर्व्ड। सोचो कि कोई मैंगो है, राइट, बहुत मीठा सा मैंगो है, तो उसको वी आर डूइंग वेटी प्रोपागेशन मेथड, है ना। तो इससे मैंगो का जो मीठा सा जो स्वाद वो मेंटेन होगा इन द नेक्स्ट जनरेशन, है ना। ये चिंता नहीं होगा कि मैंगो का क्वालिटी चेंज हो जाएगा, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स आर मेंटेन्ड, ओके। कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, दे आर सीडलेस प्लांट्स, उसका ठीक से सीड नहीं होता, जैसे रोज, जैसे शुगर केन, बनाना, जैसे ग्रेप्स, जैस्मिन। तो जिसका सीड नहीं है, तो बेटी प्रोपागेशन इज अ नॉन सीडेड मेथड ऑफ ग्रोथ, है ना, राइट, नॉन सीडेड मेथड ऑफ प्रोपागेशन। तो वो सारे प्लांट्स को जहाँ पे सीड नहीं होता या सीड बहुत कम होता है, वायबल सीड्स यानी कि जिंदा सीड्स, तो दोज काइंड ऑफ प्लांट्स वी कैन यूज बेटी प्रोपागेशन, ओके। थ्रू कटिंग एंड ग्राफ्टिंग मेथड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स कैन बी ग्रोन इन अ शॉर्टर टाइम, बहुत ही जल्दी से। ये वेटी प्रोपागेशन बहुत जल्दी में होता है, सीड को मिट्टी में डालने के बाद सीड बहुत टाइम लगता है, बट वेटी प्रोपागेशन टेक्स प्लेस वेरी फास्ट, ओके, राइट, है ना। एंड ऑल्सो सो इट्स अ चीपर मेथड, इजियर मेथड एंड रैपिड मेथड, है ना। इसीलिए ऑल दिस ऑर्किड प्लांट्स जो बाजार में मिलता है, दुकान में मिलता है, सच ए मास स्केल,
एंड कोई भी टाइम ऑफ द ईयर में वी कैन यूज वेरिटी प्रोपागेशन, ऐसा नहीं कि इट इज सीजन डिपेंडेंट, है ना, ये भी एक एडवांटेज। एंड ऑल्सो प्लांट्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, यानी कि पेरेंट्स का क्वालिटी इज मेंटेन, है ना, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेरिटी प्रोपागेशन का कुछ लिमिटेशंस है। व्हाट आर द लिमिटेशंस? फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ वेरिटी प्रोपागेशन इज दैट plants produced by this technique have less vigor, यानी कि उसका सहन शक्ति कम होता है, they can easily catch disease, they are prone to disease, क्योंकि there is no variation बहुत कम है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे दो गैमेट्स आर फर्टिलाइजिंग, राइट, है ना, वहाँ पे वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है, राइट, बोथ पेरेंट्स आर ब्रिंगिंग टू डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, जितना कम वेरिएशन उतना कम उसका सहन शक्ति होगा, राइट, सो देयर विगर बहुत कम होगा, देयर वेरी वीक, है ना, उसके बाद देयर वेरी प्रोन टू डिजीज एंड नो जेनेटिक वेरिएशन टेक्स प्लेस। सो यहाँ पे एवोल्यूशन का कोई चांस नहीं है, स्पीशिएशन का कोई चांस नहीं है, राइट। तो आज वी विल स्टॉप हेयर, we will have a second part जहाँ पे we will have the sexual reproduction part, जहाँ पे plant sexual reproduction and animal human sexual reproduction we will study, okay। तो आज what we studied all about the introduction, जहाँ पे we studied about DNA copying and we studied about asexual reproduction, और asexual reproduction में different types of asexual reproductions we studied in details। तो we will stop here। So wish all of you all the best, and I hope this lecture was helpful to everyone. Thank you and bye-bye.